Hello student, welcome in your English class. Today I am going to explain a grammar topic, that is our pronoun. First of all, I divide its name into two parts, pro plus nouns. और अगर हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आई होप आपको नाउन्स के बारे में अच्छे से पता होगा. तो प्रो का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग है इन प्लेस ऑफ. प्रो का मीनिंग इन प्लेस ऑफ. तो इसके नेम से इसकी डेफिनेशन निकल रही है. प्रो नाउन्स, जो नाउन के प्लेस पर हो, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन. तो डेफिनेशन भी कर लेते हैं इसकी. अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. एक वर्ड जो नाउन के प्लेस पर यूज हो. तो एग्जाम्पल करते हैं अब इसका. सरला गेव रेनू अ पेन. रेनू थैंक्ड सरला फॉर द पेन. अब अच्छा, इस सेंटेंस में पहले हम नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं. इन द फर्स्ट सेंटेंस सरला इज नाउन, रेनू इज ऑल्सो अ नाउन एंड अ पेन एक नाउन है हमारे पास. सेकेंड सेंटेंस में वही नेम रिपीट हो रहा है, रेनू, सरला एंड द पेन. तो यहाँ हम सेकेंड टाइम जो नाउन्स रिपीट हो रहे हैं उन्हें रिप्लेस करेंगे. बच्चों को कुछ डाउट होता है कि फर्स्ट टाइम में जो नाउन है उन्हें रिप्लेस कर देते हैं. नहीं, प्रोनाउन में जब हमें सेकेंड टाइम वही नाउन्स मिलते हैं तो हम उन्हें रिप्लेस करते हैं. सेंटेंस सोल्व करने से पहले मैंने कुछ दो पॉइंट्स गिवन है नीचे, पहले हम उन्हें रीड करेंगे. हमें प्रोनाउन की नीड क्यों हुई? टू मेक आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, हमारी लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाने के लिए. एंड द नेक्स्ट वन इज टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन्स. नाउन्स की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, ताकि हमें नाउन बार बार यूज़ ना करना पड़े. एंड लिसन स्टूडेंट, जो रिपीटिशन होगी वो सेकेंड टाइम हम देखेंगे, फर्स्ट टाइम में नहीं. तो इसीलिए हमने एग्जाम्पल में चेंज किया. रेनू एक गर्ल है, इसीलिए उसे रिप्लेस कर दिया हमने शी से. सरला इज ऑल्सो अ गर्ल, तो उसे रिप्लेस किया हमने हर से. द पेन एक ऑब्जेक्ट है, तो इसे हमने रिप्लेस किया इट से. अच्छा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि रेनू एंड सरला बोथ आर गर्ल्स, तो वाई वी चेंज रेनू इनटू, रिप्लेस किया रेनू को हमने शी से एंड सरला को रिप्लेस किया हर से. इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आगे दूंगी. एक और एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं. ईशान गेव अ बुक टू प्रिंस. प्रिंस लाइक्ड द बुक. अब सेकेंड टाइम जो नाउन्स रिपीट हुए हैं हमें उन्हें देखना है. प्रिंस द बुक. अब प्रिंस एक बॉय है तो उसे रिप्लेस किया हमने ही से, और बुक एक ऑब्जेक्ट है तो उसे रिप्लेस किया इट से. उसके बाद नाउन के जो हैं वो टाइप्स हैं. इसके मेनली 10 टाइप्स होते हैं, बट आज हम सिर्फ 2 ही करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन. तो लेट्स स्टार्ट. पर्सनल प्रोनाउन. अच्छा, लिसन स्टूडेंट, मैं आपको कभी भी कोई डेफिनेशन लर्न करने के लिए नहीं कहूँगी कि आपको उसे क्रैम करना पड़े. अगर आप उसे समझ कर करोगे, अंडरस्टैंड करोगे उसे, तो आपको वो अपने आप याद हो जाएगी. उनकी जो डेफिनेशन होती है वो उनके मीनिंग में ही हिडन होती है, छुपी हुई होती है. जस्ट लाइक यहाँ है पर्सनल, जो हम अपने खुद के लिए यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर्सनल प्रोनाउन, जो हम खुद अपने लिए यूज़ करें, जो भी हमें वर्ड्स यूज़ करने पड़े अपने लिए, तो उनको हम पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में रखेंगे. अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन के फर्दर फिर 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. अब फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर. जो स्पीकर होता है वो अपने लिए फर्स्ट पर्सन यूज़ करता है. जस्ट लाइक एट द प्रेजेंट टाइम आई एम द स्पीकर, तो मैंने अपने लिए यूज़ किया फर्स्ट पर्सन. सेकेंड पर्सन होता है हमारा लिसनर, जो सुन रहा है. एट द प्रेजेंट टाइम यू आर माई लिसनर, आप मुझे सुन रहे हैं तो आप मेरे लिसनर हुए. एंड द थर्ड पर्सन, इसमें ना फर्स्ट पर्सन होगा ना सेकेंड पर्सन, ये दोनों मिलकर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन. अच्छा, यहाँ मैंने एक टेबल ड्रॉ की है, बट अभी इस टेबल में हम सिर्फ फर्स्ट जो 2 हमारी कॉलम्स हैं हम उन्हें ही रीड करेंगे.
बाकी के मैं आपको बाद में साथ साथ कराऊंगी, जो जब हमारे पोजेसिव स्टार्ट होंगे और रिफ्लेक्सिव स्टार्ट होंगे। नॉमिनेटिव, यहाँ ये टेबल भी आप अगर ड्रॉ कर लोगे तो आपको प्रोनाउंस बहुत इजीली अच्छे से लर्न हो जाएंगे। यहाँ मैंने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसमें मैंने ड्रॉ किया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सबसे ऊपर मैंने ग्रीन कलर में केसेस राइट किए हैं, नॉमिनेटिव केस एंड सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, ये होते क्या है, इससे पहले मैं एक आपको सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन क्लियर करती हूँ, उसके बाद आपको ये टेबल अच्छे से क्लियर होगी। फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले जो पोजीशन होती है वो होती है सब्जेक्ट की। आफ्टर देन वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी सुटेबल वर्ब यूज होगी, और उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, रोहन प्लेज क्रिकेट। रोहन सब्जेक्ट है, वर्ब में हमारे पास प्लेज है और ऑब्जेक्ट में क्रिकेट। इस एग्जाम्पल में हमने लिए थे नाउन। अब सेकेंड एग्जाम्पल में हम लेंगे प्रोनाउन। यहाँ मिस प्रिंट हो गया, यहाँ हमारे पास आई है, वो मिस प्रिंट हो रहा है, तो आप इसे नोट कर लेना। आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसे एक बुक दी। आई प्रोनाउन हुआ, कौन सी पोजीशन पे, सब्जेक्ट पर। गेव हमारी वर्ब हुई, हिम ऑब्जेक्ट पोजीशन पे, एंड अ बुक इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पोजीशन आपको सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन क्लियर हुई। यहाँ आई है, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया तो प्लीज़ आप इसे समझ लेना। अब हम चलते हैं हमारी टेबल पर। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास टू प्रोनाउंस होते हैं। सिंगुलर के लिए हम यूज़ करते हैं आई और प्लूरल के लिए वी। इन्हीं का ही जो ऑब्जेक्टिव केस है, मीन्स अब आपको ये यूज़ जब करने होंगे तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको सब्जेक्ट पोजीशन पर यूज़ करनी है या आपको ऑब्जेक्ट पोजीशन पर। उसी के अकॉर्डिंग हम इनमें से सुटेबल प्रोनाउन चूज करेंगे। तो आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस। सेकंड पर्सन में हमारे पास होता है यू, जो दोनों ही सेंस में, सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी यू। इट मीन्स चाहे आप एक के लिए यूज़ करें तो भी आप यू यूज़ करोगे, और अगर आप प्लूरल मीन्स ज़्यादा के लिए यूज़ करें तो भी आप यू यूज़ करोगे, और उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी सेम होती है। थर्ड पर्सन में हमारे पास फोर होते हैं। सिंगुलर के लिए हमारे पास थ्री हैं। ही इज यूज्ड फॉर बॉयज masculine, she is used for girls feminine, it is used for non-living things, objects, animals, and sometime बच्चे के लिए भी यूज़ कर लेते हैं हम इसे। और इन्हीं की हमारे पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हुई, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, शी की हर, इट की इट। और प्लूरल में हमारे पास होता है दे, जिसमें प्लूरल मीन्स ज़्यादा। अब ज़्यादा में चाहे वो गर्ल हो, बॉय हो, कुछ भी हो, उसके लिए हम दे यूज़ करेंगे, और दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म दैम। आपको ये लर्न करनी है अच्छे से, एक दो बार आप इसे देखोगे, पढ़ोगे, बहुत इजीली आपको ये लर्न हो जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट ट्राई सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, देखते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया भी है या नहीं आया। द प्लेयर्स हैव कम, ऑप्शन है हमारे पास, हम पहले आप इसे सुन लो, उसके बाद अपना ऑप्शन चूज करना। दे देम विल स्टार्ट द गेम। प्लेयर्स, यहाँ मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही, मैं आपसे कुछ नहीं कह रही, यहाँ हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। प्लेयर्स फॉर्म कौन सी हुई, सिंगुलर है या प्लूरल है? यस, प्लूरल। और प्लूरल के लिए अब हमारे पास थर्ड पर्सन में कौन से ऑप्शन होते हैं, दे और देम। बट यहाँ हमने दे क्यों चूज किया? नाउ एक बार फिर से मैं बताती हूँ आपको, द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। हमारा जो फिलअप है वो है सब्जेक्ट पोजीशन पर, तो सब्जेक्ट पोजीशन पर है, वर्ब से पहले, विल स्टार्ट से पहले, और वर्ब से पहले की पोजीशन सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट पोजीशन है तो केस कौन सा यूज होगा, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, और दे और देम में से सब्जेक्टिव केस दे। क्लियर? ओके, नाउ सेकंड सेंटेंस, द लेडी इज काइंड।
ऑप्शन में है हमारे पास शी और हर, विल हेल्प, दे और देम। टू फिलअप्स हैं आपके पास यहाँ। फर्स्ट विल हेल्प से पहले यस पोजीशन कौन सी हुई? यस, गुड, दिस इज द पोजीशन फॉर सब्जेक्ट, और सब वर्ब के बाद की पोजीशन हुई ऑब्जेक्ट। दैट्स वाई हमने शी और हर में से चूज किया शी, बिकॉज शी इज द सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव फॉर्म। और लास्ट में हमने चूज किया देम, बिकॉज दिस इज द पोजीशन फॉर ऑब्जेक्ट और देम इज द ऑब्जेक्टिव फॉर्म। थर्ड एग्जाम्पल, द टॉय इज एक्सपेंसिव, कीप इट विथ केयर। टॉय नॉन लिविंग हुआ, अब उसके लिए हम यूज करेंगे इट। फोर्थ, लेट आई मी गो। अच्छा, लेट के साथ हमारा एक डिफरेंट एक रूल और ऐड हो जाता है, दैट इज लेट के साथ हमेशा प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगी, ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। अब यहाँ लेट आई और मी, आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ चूज किया हमने मी। अच्छा, इसके अलावा कुछ और आ जाए, दे देम आ जाए तो लेट देम, शी हर हो तो लेट हर। क्लियर? फिफ्थ एग्जाम्पल बिल्कुल हमारे इसी रूल को फॉलो कर रहा है, लेट वी और अस प्ले, तो हमने चूज किया लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस, यस अस चूज किया हमने। हु इज देयर, इट इज आई या मी। अब आपको हो गया कि मैम आपने कहा है कि वर्ब के बाद की पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की, तो आई और मी में से ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है? मी है। बट हियर ये नेसेसरी नहीं है कि जो भी वर्ब के बाद मिले वो हमेशा ऑब्जेक्ट हो। तो यहाँ जो आई और मी है वो कॉम्प्लीमेंट है टू बी वर्ब का, तो इस कंडीशन में हम यहाँ यूज करेंगे सब्जेक्टिव फॉर्म। तो इसका आंसर हुआ इट इज आई, नॉट मी। नेक्स्ट, ही इज वाइजर देन, ही और ही इज वाइजर देन शी और हर। यहाँ जो कंपैरिजन है वो सब्जेक्ट्स के बीच में हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ जो सब्जेक्ट की फॉर्म होगी हम वही फॉर्म वहाँ से चूज करेंगे। तो यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म यूज हुई है ही, तो वहाँ से भी हमने सब्जेक्टिव फॉर्म चूज की शी। आई मी वॉन्ट टू हेल्प, ही हिम। आई थिंक अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ आप खुद चूज कर सकते हो, सब्जेक्ट पोजीशन है तो सब्जेक्टिव फॉर्म, और सेकंड में ऑब्जेक्ट पोजीशन है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म। नाइन्थ, विल यू गो विद मी। यहाँ हमारे पास मी, आप अंडरस्टूड है कि फर्स्ट पर्सन बात करेगा सेकंड पर्सन से, तो सेकंड पर्सन के लिए यूज हुआ यू, और ऑब्जेक्ट के बाद की पोजीशन ऑब्जेक्ट पोजीशन है तो हमने आई और मी में से चूज किया मी। नेक्स्ट रूल, अच्छा यहाँ हमारा एक और नया रूल ऐड हो रहा है। अभी तक हमने जितने रीड किए आपके पास मेनली एक ही प्रोनाउन यूज हुआ होगा सेंटेंस में, बट इन केस आपके पास तीनों प्रोनाउन एक साथ आ जाए या फिर दो प्रोनाउन एक साथ आ जाए तो उनकी सीक्वेंस क्या होगी? मीन्स आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों प्रोनाउन या तीनों में से कोई दो प्रोनाउन एक साथ आ गए तो उन्हें हम किस सीक्वेंस में राइट करेंगे? तो उसके लिए रूल है हमारे पास, उन्हें हम रखेंगे 2, 3, 1 की सीक्वेंस में। 2, 3, 1 मीन्स सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। But there is also a condition that the sentence gives us a positive sense. अगर sentence हमें positive sense दे रहा है, only then we put them in 2, 3, 1 की sequence में। तो यहाँ हमारा sentence था went to see the picture। हम जाना चाहते हैं पिक्चर देखने के लिए, कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, पॉजिटिव सेंस है, तो उसे हमने रखा 2, 3, 1। अब सेकंड पर्सन में हमारे पास यू, थर्ड में ही और फर्स्ट में आई। सेकंड रूल सेम है, आपको सेम अगेन वही रूल्स वही तीनों प्रोनाउन एक साथ मिले, बट इन दिस सेंटेंस आवर सेंटेंस गिव्स अस अ नेगेटिव सेंस। तो जब नेगेटिव सेंस होगी तो उसमें सीक्वेंस हो जाएगी 1, 2, 3 की फॉर्म में। स्टोल मीन्स चोरी करना, तो यहाँ नेगेटिव हो रहा है कुछ, तो इसीलिए हमने यहाँ सीक्वेंस रखी 1, 2, 3 की। इट मीन्स आई, यू एंड ही। आई होप आपको
पर्सनल प्रोनाउन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इसी से रिलेटेड आप एक्सरसाइज ट्राई करना। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू स्टूडेंट।